इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट फोर्थ को करेंगे और इस पार्ट फोर्थ में हम दो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू। ऐसे ही माइनस की है, यहाँ पे माइनस है, सब जगह माइनस आ जाएगा। और दूसरी आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस आइडेंटिटी से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहले जो 3 क्वेश्चन है वो मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी से लिए और अगले वो फोर्थ क्वेश्चन जो हम कराएंगे ना, इस पार्ट में हम 7 क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिसमें थर्ड क्वेश्चन तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड है और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो अगली इस आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। यहाँ देखिए कि इसके फैक्टर हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे 64a लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 4a का होल क्यू। ऐसे 27 लिखा हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं 3b का होल क्यू और माइनस 36ab हमने कॉमन ले लिया। अब आप कहेंगे कि मैंने 36 कॉमन कैसे लिया, तो मैंने देखा कि 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, इसके अकॉर्डिंग मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रहेगा 4a माइनस 3b रह जाएगा। आगे देखते हैं 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 4a इंटू 3b अगले ब्रैकेट में 4a माइनस 3। अब आप ऐसे क्यों लिखा? मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि मुझे पता है कि ब्रैकेट में क्या, यहाँ पे आइडेंटिटीज में क्या लिखा है 3ab, तो मुझे यहाँ पे 3ab लाना है 3ab, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं ये जानता हूँ कि a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4a माइनस 3b का होल क्यू और इसे मैं लिख सकता हूँ 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। इस तरीके से इसके हमने फैक्टर कर लिए। ऐसे ही फैक्टर हमें इसके करने हैं। यहाँ पे q है तो इसे हम कैसे करेंगे देखिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3p का होल क्यू माइनस 1/6 का क्यूब माइनस, अब इनमें से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? हम लेंगे 3/2 कॉमन ले लेंगे और p, तो यहाँ क्या बचेगा 3/2 लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3p और 3/2 1/p तो बाहर आ गई, लेकिन 3/2 1/4 का कॉमन लेंगे तो मतलब क्या होता है कॉमन का डिवाइड करना। हमने डिवाइड कर दिया तो क्या बचा है देखिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2/4 इंटू 3, 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम, तो हो जाएगा 1/6। तो जब हम 1/4 में 3/2 कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर आया 1/6। हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 1/6। क्लियर है? इसे मैं क्लीन करता। अब हमारा क्या, अब हम आगे स्टेप देखते हैं। तो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? मुझे यहाँ पे 3ab चाहिए, 3ab, तो मैं कहता हूँ पहले 3 ले लेता हूँ। a क्या है 3p इंटू 3p ले लेता हूँ और b क्या है, b है 1/6। अब मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 3/2 है, 3/2 आ रहा है, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 3 2 जा 6, तो 3p/2 आ जाएगा। यहाँ भी 3p/2 है तो क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ, 3p माइनस 1/6। अब देखिए यहाँ क्या बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अगेन आप इसे लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6, अगले ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है। ध्यान से देखते रहिए और अच्छी तरीके से समझते रहिए। अगर कोई आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस वाई का होल क्यूब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस ये 6y, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2y और यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3। 2y को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई एक ब्रैकेट में माइनस x माइनस वाई एक ब्रैकेट में। अभी मैं बताऊंगा आपको मैंने ऐसा क्यों लिखा, और ये तो x माइनस वाई है और x प्लस वाई भी दिया हुआ है। अब जरा x माइनस वाई यहां देखिए रफली, x प्लस वाई
एक ब्रैकेट में है और माइनस एक्स माइनस वाई। अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स से एक्स कैंसिल यानी कि प्लस के 2y। तो 2 बाई अब हमने लिया क्यों भाई, मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो x प्लस वाई यहाँ भी है और x माइनस वाई यहाँ भी है, और मुझे ब्रैकेट में चाहिए x प्लस वाई यानी कि a प्लस b इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए अब मैं इसे कैसे करता हूँ, आगे देखें। x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3, इसको मैं पहले लिख लेता हूं x प्लस वाई और x माइनस वाई अगले ब्रैकेट में x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और माइनस x माइनस वाई। ठीक है, नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है ना, अब यहां पे हम लिख सकते हैं वेयर a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इसको क्या आ जाता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहां पर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे क्या है x प्लस वाई, ठीक है, और b की जगह पे क्या है x माइनस वाई और इसका होल क्यूब, क्योंकि यहाँ देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल क्यूब की। तो अब देखें इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गई, हमारे पास 2y का होल क्यूब रह गया। इसे ओपन करेंगे तो 2y इंटू 2y मीनिंग हो गई इसकी 8y क्यूब। तो इसका जो आंसर आना था वो 8y क्यूब निकल के आया है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन किस तरीके से हम ये टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें इस आइडेंटिटी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन करने हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत इजीली इससे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, कई टेस्टों में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें और सीधे से पढ़ें। तो चलिए मैं उन 4th क्वेश्चनों को बताता हूं जो रह गए हैं इस आइडेंटिटी से रिलेटेड। सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th और 7 को। ये 7 क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, 4th क्वेश्चन यहाँ मैंने नोट किए हैं जो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी पर हैं। तो चलिए इसको करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc। तो देखिए इसे तो हम a क्यूब है ही है प्लस 8b क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब और 64c क्यूब इसे हम लिख सकते हैं 4c का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 क्योंकि फॉर्मूले में 3 है, 3abc, a क्या है इंटू a इंटू 2b है ना, लाल लिख देते हैं 2b इंटू 4c। अब इसका मल्टीप्लाई करिए आप, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस 3abc। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग abc बन रहा है ना। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2b प्लस 4c एक ब्रैकेट में है ना, और सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे हम a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर फॉर्मूले में क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 2b, तो 2b को हम स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है 4c यहाँ पर, तो 4c का स्क्वायर कर दिया माइनस ab bc ca। तो ab यानी कि इसका मल्टीप्लाई होगा a इंटू 2b का, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2ab, फिर bc इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 8 का, तो 4 2 जा 8 bc माइनस के 8 bc, और फिर हम करेंगे ca यानी कि 4c का और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 4 ca। इस तरीके से आगे देखें, a
प्लस 2b प्लस 4c, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8bc माइनस 4ca। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चनों को फैक्टर हो गए, एक इसमें एक इसमें। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हो गया a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब की हमें फैक्टर करनी है। और किस तरीके से करेंगे, नाउ लेट यहाँ लिख सकते हैं a माइनस 3b इज इक्वल टू x। x ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे हम x के अकॉर्डिंग करेंगे तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो इस तरीके से भी फॉर्मूले बनाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे a दिया हुआ इसलिए हमने x मानी है। a माइनस 3b इज इक्वल टू x कॉमा 3b माइनस c इज इक्वल टू y एंड c माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a इज इक्वल टू z। ये बात हो गई। नाउ अब हम a x प्लस y प्लस z की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। a माइनस 3b प्लस 3b माइनस c प्लस c माइनस a। देखिए क्या है, a से a कैंसिल, प्लस की माइनस की, प्लस की माइनस, प्लस माइनस 0। सो x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 हो गई। तो x क्यूब y क्यूब प्लस z की वैल्यू आएगी 3xyz। देन अब x क्यूब यानी कि x क्या माना था हमने, a माइनस 3b, ना लिख लेंगे इस बात को, a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 a, x की वैल्यू क्या है, a माइनस 3b, a माइनस 3b, y की वैल्यू क्या है, 3b माइनस c, 3b माइनस c एंड z की वैल्यू क्या है, c माइनस a। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम c माइनस a। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के फैक्टर ऐसे हम कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। आगे देखें इस क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इफ x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस y इक्वल टू माइनस 4 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब और माइनस 12xy को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू x, 3 फॉर्मूले में x इंटू y और इंटू 4 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ही बन गया ना, a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, 4 3 जा 12, इस तरीके से 12xy आ गए। जब ये लिखा हुआ है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 4 क्यूब माइनस 3, अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, इसको ओपन करेंगे तो हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो क्या आता है a प्लस b प्लस c यानी कि x प्लस y प्लस 4, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, अगले ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है ना। और अगले में ए बी माइनस ए बी यानी कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई, फिर है बी सी यानी कि इसका मल्टीप्लाई माइनस के 4 वाई, फिर अगले में क्या है माइनस सी ए यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 का और x का माइनस 4x। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जरा नजर करिए, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 4, अगर 4 को इधर लाएंगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0।
जीरो का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x में करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो देखा आपने, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो। दिखने में कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन करते समय वैल्यू बिल्कुल जीरो आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन आपको रखे हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। हालांकि सभी को रूट से डर लगता है, तो रूट से डरने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जब आप इस रूट से प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से दिखा हुआ है। यहाँ पे माइनस 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 है, यहाँ पे देखो प्लस प्लस है। तो यहाँ माइनस वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं देखें जरा। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे 3√3 a क्यू b क्यू 5√5 c क्यू। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, √3a का होल क्यूब। अब आप कहोगे ये कैसे लिख दिया, अब मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। √3 इंटू √3 इंटू √3, a का क्यूब a का क्यूब रहेगा। √3 कितना हुआ? 3 और √3 3 जाना है, 9 का रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 3। तो 3√3, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 ब्रैकेट में, और ये पेयर हो गया, पेयर में से एक बार आ गया 3√3, इस तरीके से भी। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं इसे क्लीन कर दूं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। ऐसे ही यहाँ तो माइनस बी क्यू पहले से ही है, तो माइनस बी क्यू है, तो मैं यहाँ पे प्लस के बी क्यू इस तरीके से लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। प्लस माइनस की जगह ले लिया मैंने, और माइनस ऐसे यहाँ पे माइनस के √5c का होल क्यूब। अगर आप क्यू करेंगे तो स्क्वायर होता तो नहीं माइनस लेते, यहाँ पे माइनस है, क्यू है, इसलिए माइनस का भी माइनस ही आएगा। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरह से लिख दिया, और माइनस 3 है, ये हमने 3 ले लिया, इंटू √3 ले सकते हैं, √3a इंटू, है ना, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे b ले लेंगे, माइनस के b, ओके, और हम यहाँ ले लेंगे माइनस के √5c। अब आप मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? माइनस। तो माइनस फॉर्मूले में आता ही है, तो माइनस के 3√3a माइनस b माइनस के √5c। अब देखते हैं आगे करते हैं क्वेश्चन को। इसे अब आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग खोल देंगे। a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc के बाद क्या है? a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c, तो हम लिखेंगे √3a प्लस, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? अब प्लस यहाँ पे दिया, प्लस नहीं लेंगे, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लेंगे? माइनस a है, ये b है और ये c है, तो माइनस के b और माइनस के √5c, ये हो गया a प्लस b प्लस c। अब है a स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव, चाहे अगर माइनस की वैल्यू भी दी है तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये सब प्लस में ही आएंगे। तो √3 यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3a, है ना, 3a स्क्वायर। उसके बाद b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस b रहेगा, b स्क्वायर ही रहेगा, तो b है ओनली, और √5c का स्क्वायर करेंगे तो 5c स्क्वायर, है ना, प्लस के 5c स्क्वायर। अब यहाँ से आगे दो, आगे क्या रहेगा? माइनस ए बी। फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस पहले से आता है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a b, a क्या है? √3a और b आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस इसमें दिया है और माइनस फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस √3ab, ओके। फिर क्या है? माइनस bc, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और माइनस उसमें है तो माइनस क्या आएंगे, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे और माइनस पहले से, तो प्लस माइनस माइनस √5bc, ओके। और फिर ca, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और फॉर्मूले में माइनस, यानी कि माइनस, तो कितना हो जाएगा? √5c यानी कि 5 3 15, तो ये हो जाएगा माइनस के यानी कि प्लस के 15 ac। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसी टाइप से जैसे हमने ये किया वैसे ही ये है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
और साथ साथ मैं आपके साथ इस पार्ट के साथ मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन पे एक फ़ाइल अटैच कर दूंगा। उस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप्स के दिए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को डाउनलोड करने के बाद उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका मैथ मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे आपको मैथ में अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए, आज ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है 4, और फैक्टराइजेशन का भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आगे नए किसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।